हेलो एंड राधे राधे। नहा चुके हैं सुबह सुबह, आज जल्दी, ठंड बहुत है और आज है त्यौहार, सकट है आज। तो नहा के सरवर धो लिया है। वैसे तो ये पूजा होती है बेटों के लिए, लेकिन कोई वो नहीं है यहाँ पे, खैर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इसलिए मैं भी पूजा में बैठती हूँ, करती हूँ पूजा। और आज के युग में तो बेटा बेटी दोनों एक समान, तो इसलिए मम्मी दादी सास खुद ही कहती है कि पूजा में बैठा करो, कोई नहीं, तो मैं बैठती हूँ पहले ही साल से। तो तैयार हो गए, सरवर धुल गया है, नहा धो लिया है, सब पूजा पाठ कर लिए है। अभी बज रहे हैं 9:30 और 7 बजे उठ गई थी मैं। अभी मम्मी नहीं आई है ऊपर नहाकर, तो मैंने सोचा जब तक मैं तैयार हो लेती हूँ और थोड़ा सा कोई लिपस्टिक बिंदी वगैरह सिंदूर डाल लेती हूँ, तब तक मम्मी आएंगी। तो फिर आज आपको दिखाऊंगी मैं पूरा अपना जो भी यहाँ पे पूजा होती है, जिस तरीके से सब कुछ, और कहानी वगैरह अम्मा सुनाएंगी, कहानी सुनाई जाती है और चौक बनेगा। तो जो भी पूजा का होगा, जिस तरीके से होती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी मेरा फेस सोया सोया लग रहा है क्योंकि बेमन उठो, रोज़ उठती हूँ 8 बजे 8:30 बजे, और आज उठ गई 7 बजे। तभी मम्मी कह रही बहुत जल्दी उठ गई तुम। तो मैंने भैया इतनी ठंड में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जिसमें कि मैं नहा के झाड़ू पोछा करके नहा चुकी हूँ और वो अभी भी नहा के जस्ट निकली है, इतनी देर उन्हें हो गई है। भैया मेरी सास बहुत देर लगाती हैं, उन्हें डॉक्टर ने मना कर रखा है पानी से कि ज़्यादा देर पानी नहीं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है उनके साथ, तो इस वजह से उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और जिसमें से वो बहुत ही कम फॉलो कर पाती हैं। खासकर ये नहाना और ये कपड़े वपड़े धोने वाला सा बहुत ज़्यादा। उन्हें हाथ के धुले कपड़े पसंद आते हैं, मशीन के जल्दी पसंद नहीं आते। जब मजबूरी होती है तो ही मशीन में पड़ते हैं। तो बस जल्दी से मैं भी अपना तैयार हो लेती हूँ और उनका इंतज़ार करते हैं नीचे से, अपने कमरे से तैयार होते। अरे अरे अरे, नहा के आए, ठंड में इंसान की ऐसी आवाज़ निकलती है। मिलती हूँ मैं आपको अभी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए क्योंकि अंदर से मैंने दूसरे निकाले नहीं थे। चैन और मंगलसूत्र तो पड़ा ही है। ये हो रहे रेडी और डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है इनका कि ये क्या पहने। और यहाँ आ गई है मेरी रुजू, ये आ गई है मेरी रुजू। रुजू राधे राधे कर दो, राधे 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 राधे। रोते रोते कैसे हो जाती है राधे राधे? बोलो राधे राधे। ये उठ जाती है मेरे साथ ही, फिर ये परेशान रहती है। अब ये भूखी है तो थोड़ा सा इन्हें फीड करा दें और फिर इन्हें देंगे, तब तक मम्मी आ जाए। अभी पूजा करेंगे शुरू, ये तो चले जाएंगे, लंच में आएंगे। बस शॉल डाल लूँगी मैं ऊपर से। हाँ भैया ले रहे हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं। जी नहा लिए हैं और अब बता दूँ, मम्मी बोलिए आप वो क्या चीज़, तिलगुड़। तो यहाँ पे घी से 2 लड़के बने हैं जो त्योहार में मनाए जाते हैं, सकटुए बकटुआ। यहाँ ये अम्मा बना रही हैं बकरा, जो लड़के लोग घर के बड़े या छोटे बेटे उसे काटेंगे। तो पूजा में पहले इसे रखा जाएगा। गुड़ और तिल का ये बना है और पाटे पे देसी घी से सकटुआ बकटुआ बने हैं। तेल का दिया जलाया जाएगा और मिट्टी और गोबर, गाय का गोबर या जो भी, वो ज़रूरी रखा जाता है पूजा में। और बाकी आज है धूप से पूजा होगी, जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है धूप, तो वो ज़रूरी होती है आज की पूजा में। तो वो और गाजर गाजर रख लो, अम्मा 2 गाजर रखें, हम 2 ये लो। तो यहाँ, हाँ पिछले साल यहीं तो आई थी। तो यहाँ पे हो गई है पूजा की तैयारी, बस मम्मी और मैं बैठेंगे और कथा शुरू होगी। मम्मी साबुत तिल उसमें है काले टिफिन में, ये यही तुम्हारे हाथ के पास। ये तुम्हें सुरन दी, आओ हमारे पास बैठो, तुम आओ। तो पंडिताइन बेचारी पूजा करने के लिए बैठी और पंडिताइन किया ना तो गुड़ और ना तिल, तो बहुत परेशान। तो पंडित जी से कही
कि जाओ हम तो पूजा करी और ना गुड़ है न तिल है, कहाँ से पूजा करें। तो पंडित जी ने कही हमारे कने ना पैसा है और हम कहाँ से लामे जाएंगे। तो पंडितान ने कही चाहे चोरी करके लाओ जाए, गुड़ तिल हमें ला के दो। तो वो एक बनियो दुकान शाम को बंद कर रहा था, तो वे पंडित जी गए दुकान में बैठी गए और बनियो दुकान बंद करके चलो हो। पंडित जी भीतरे बैठे रहे। तो रात भर पंडित कहते रहे कि गुड़ छुअत तो पाप, तिल छुअत तो पाप, गुड़ छुअत तो पाप, तिल छुअत तो पाप, सुबेरो ही हो। तो बनियो उनने दुकान खोली। उनने कही तुम कैसे बैठे, कहे हमारी दुकान चोरी करना है। तो पंडित जी ने कही हम चोरी करते, चोरी करके चले जाते हैं और हमारे लिए गुड़ छुअत तो हमारे लिए पाप, तिल छुअत तो पाप। तो पंडिताइन हमारी बढ़ती है तो ना हमारे तीर पैसा है और ना हमारे कने कुछ भी है जो हम गुड़ तिल ले जाएं। तो बनिए ने कहे जितो तुम्हें ले जाए मिले उतो तुम ले जाओ, अपने घर पे पूजा करा हो जाएगी और जितो तुम ले जाओ, जितो उन्हें ले जाए मिलो उतो वे ले गए, अपनी पंडिताइन से पूजा कराई। एक देवरानी थी एक जिठानी थी। तो जिठानी के ना होतो तो और देवरानी होतो तो जिठानी रोज देवरानी के यहाँ चौका वासन कर नौती थी, झाड़ू पोछा। तो सत्संग को दिन आओ। तो जिठानी ने अपने खूब चावरन की लड्डू बनाए और बथुआ रांधो और बथुआ रांध के सिंके पर रखी दो और चावरन लड्डू बनाए भाई रखी दे और लीपो पोतो नहाई धोई और पूजा करन दिले। संध्या भाई तो उन्होंने कही सकट देवता आए तो कई किवाड़े खोलो, तो भाई किवाड़े खोली आई। तो उन्होंने खटिया बिछाई दी। तो सकट देवता बैठी गए। तो थोड़ी देर भाई तो बेकान लगे, भूख लगी। तो उन्होंने देखो हमारे कने कुछ ना है, बथुआ खरचुआ घर ने पिड़ियाँ बनाई और बथुआ रांधो खाई लो और विश्राम कर लो। तो उन्होंने वो खाओ पियो अपने विश्राम करी। आधी रात भाई तो उन्होंने कही हमें लेटरीन लगी। तो उन्होंने कही चारों कोने लिपे पुते पड़े, चाँव पाँव फिर ले। तो उन्होंने पूरे घर में लेटरीन करी। तो उन्होंने कही हम आप दस्त लिए, तो कहीं हमारे बारन पहुँच लो। उन्होंने उनके बारन पहुँच लो। उनके बाद सोने को हुई गए, पूरे घर में सोनो चांदी मार बहुत हुई गो। तो वो धरे उठाए उनके नाई चुकाई और सकट दूता चले गए। सुबेरे हो तो देवरानी ने कही कि आज काम करन नहीं आई, बहुत देर हुई गई, हमारो सारो काम पड़ो। तो जेठानी देवरानी दौलत भाई आई कि आज हमारे क्या काम नहीं करियो। कहीं देखो हमारे भैया घरे उठाए ना चुका, रात सकट देवता आए तो भाई हमारे सोनो चांदी सब हुई गो। तो उन्होंने कही जने कौन सो टटका तुमने करो, नीरो सोनो चांदी हुई गो। उन्होंने कही हमने कुछ ना टटका करो, हमारे करे कुत्तो ना, हमने उन्हें बथुआ कर रतुआ बढ़िया खवाई और बथुआ रांधी खवाओ और हमारे करे कुछ ना ही। तो भाई इंतजार दिखती रही साल भर कि साल आवे तो हम भी ऐसो करें, साल आवे तो हम भी ऐसो करें। तो जब सप्तम दिन आओ तो उन्होंने जितो उनको थो सब उन्होंने बंद कर दो और चावरन की बढ़िया बनाए, बथुआ रांध सीखे रखी दो। संजा भाई तो सकट जूता आए तो उन्होंने किवाड़े खोल दे, सकट जी खटिया बिछाए दे, सकट जो बैठी गए। बैठे बैठे उन्होंने कहीं भूख लगी तो उन्होंने कहीं बथुआ बढ़िया आएंगी और बथुआ रांधो खाई लो। तो उन्होंने खाए लो, कहीं विश्राम करी, कहीं विश्राम कर ले, विश्राम करने लगे। आधी रात को लेटरीन लगी तो उन्होंने कहे भाई लेटरीन लगी। उन्होंने कही चारों कोने लिपे पुते पड़े, चाँव पाँव फिर ले। उन्होंने पूरे घर में लेटरीन करी। कहीं आप दस चलनी कहीं हमारे बारन पहुँच ले। उन्होंने उनके बारन पहुँच गई तो उनके टट्टी पूरे घर में टट्टी। तो सुबेरो हो तो उन्होंने कही मैं गई अपनी दीवानी कने, कहीं तुमने का टटका टोना करो, तेरे क्या सोनो चांदी और हमारे क्या नहीं टट्टी। तो उनने कही देखो हमारे ना होतो तो तुम्हारे होतो तो तुमने होते करो तो तुम्हारे क्या सकट देवता दहीने ना आए और हमने ना होते करो तो हमारे क्या सकट देवता दहीने वे। जैसे सकट देवता उन्हें दहीने वे वैसे सबको दहीने। एक बेचारी 3 भी औलाद नहीं थी तो उन्होंने कही
12 साल बाद वे आए तो उनको जहाज डूब के पौड़ा में लग गो। तो सब निकाले, पूरा गांव भर निकाले और वो जहाज ना निकले। तो वो पंडित थे तो उन्होंने कही कि देखो जो सप्तन वाले दिन बच्चा भय हुई और बैठ छुई ली जहाज तुम्हारा निकल गई। तो कई क्या उनके रानी के लड़का है दोनों, उनके नाम सकटुआ बकटुआ है, तो उन्हें बुलाओ गो। तो भैया आए तो उन्होंने ऐसे जहाज छुई लो, जहाज निकली वो। तो उन्होंने कही देखो आधो धन हम बटाई ली, तो जहाज निकली लड़कन ने कही। तो राजा बहुत दुखी होने लगे। राजा ने कही 12 साल हमने कमाओ और जरा लड़का जे आधो धन हमसे बटाई नहीं। तो राजा सोच विचार करते रहे। राजा ने कहा अच्छा हमारा जहाज निकालो, आधो धन तुम ले लियो। तो उन्होंने लड़कन ने जहाज निकाल दो, आधो धन राजा ने ले लो, आधो लड़कन ने ले लो। तो जिस मोहरा से लड़का निकाले उस मोहरा से राजा ले जाए, उस मोहरा से लड़का, उस मोहरा से राजा। तो धन इकट्ठो करके राजा बैठे। राजा ने कही रानी से कि देखो हमने 12 साल कमाओ और जरा जरा लड़कन ने जरा देर हमसे आधो धन बटाई लो। तो रानी ने कही कि कोई लड़का नहीं है, जो आपके लड़का है और तुम गए थे परदेश कमान, उसी महीना हमारे घर अब तो जो सप्तन वाले दिन बैठ तो एक को नाव सकटुआ रख के दो, एक को नाव बकटुआ रख के दो। तो जैसे सकट देता उन्हें दहीने दे, जैसे तुम ना सब छोड़िए, अपनी अपनी लड़की तिल तुल गटे सकट की रात, तिल तुल बड़े सकट को दिन। कोने बल्ला मुटिया अर्गनी बर पनिटिया, कोने बल्ला मुटिया अर्गनी बर पनिटिया, तिल तिल गटे गटे सकट की रात, तिल तिल बड़े सकट को दिन। कोने बल्ला मुटिया अर्गनी बर पनिटिया, मुटिया अर्गनी बर पनिटिया, तिल तिल गटे गटे सकट की रात, तिल तिल बड़े सकट को दिन। ये सकट देता है गुरु, रक्षा करियो हमारी सुनिए। बेटा अभी नहीं लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे आपको। सबकी रक्षा करिए, सकट देता है। तो पूजा तो हो गई है, लड्डू धोई जाती है और अब बस चाय वाय पी लेंगे। अभी राधिया सो के उठी थी इसलिए, मतलब सब नहा लेते हैं तो इसे दिक्कत हो जाती है और खुद देर से उठती है, तो इसकी किसकी गलती है? हाँ पापा पैर लगाए रहते हैं, पापा के पैर और तुम्हारे पैरों का कोई मतलब वही नहीं है। हिला धुला देते, देखते हैं क्या करना है इनका। कट गया बकरा। गोभी में कम पानी डालियो, पानी मत डालिए ज्यादा। ये हो गई है पूजा पूरी। घर के लड़के बकरा काट देते हैं, जो भी वो बनता है। नहीं, अब बनेगा गोभी आलू और पूरी। बेटा बनाओ, हमको छोले भटूरे चावल किससे बना हुआ है ये? मम्मी बकरा कैसे बना? ये बकरा बना है तिल और एक और खाना हमारा बन चुका है। ये गोभी आलू 2-3 लोग खा भी चुके हैं और बड़ी कढ़ाई में बनाया था, इस वजह से इसमें बनाया। और ये रखी पूड़ियाँ और ये रहा मटर पुलाव। तो खाना पूरा तैयार हो गया है, बस उन्हें फ़ोन कर दिया है, वो भी अगर आएंगे लंच में आके खा लेंगे। नमक कम है तो मैंने चेंज कर लिया है, सूट पहन लिया है मैंने। और काम की जल्दी थी तो ऐसे साड़ी में होता नहीं,
तो काम हो गया है और एक पूड़ी में भी खा ले रही हूँ, सब्जी टेस्ट कर लेती हैं, फिर चलते हैं धूप में कपड़े सुखा देते हैं। मशीन से ड्राई व्राई करके रख दिए थे। ये पीछे इतनी जल्दी में खाना बनाया, पापा गुस्सा कर रहे थे खाना खाना, और चाय पी के बस तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ। अभी नीचे चला जाएगा डेयरी में, गाय को पड़ जाता है, तो चलते हैं छत पे। यहाँ पे चल रहा है इनका खाना। आज सामने चल रही है दावत की तैयारी। यहाँ कपड़ों के अलावा आपको अगर दिख रहा हो तो सामने वाली छत पे टेंट लग रहा है। हमारे चाचा जी हैं, उनकी सगाई है। हैं? अच्छा, आज हमारे घर के इन सब की दावत है, छोटू भैया इनकी। और ये गुड्डन पढ़ाई कर रही है, इसका एग्ज़ाम है। गुड्डन क्या, कौन सा एग्ज़ाम है? संडे को टेट का एग्ज़ाम है 23 को। सबको हो जाएंगे यार होने तो दो। लगी हुई है। ये बैठे हैं यहाँ पे बिना धूप वाले, धूप बहुत तेज है, तभी उधर हो गए हैं ये लोग। हेलो साहब, तो बहुत तेज है, खाना भी छत पे ही खा लिया गया है। और मैं खाना खा रही थी तो ये अपनी प्लेट खुद ही लगा लाए। बस खाना पीना सबका हो गया है। कड़े अच्छे लग रहे हैं, कड़े चेंज कर लिए थे। सुबह निकल गए थे, मैं ध्यान ही नहीं रहा आपसे मिलने के 2 मिनट। मेरी गुटन देखो, कड़े फोन काट दिया मेरे, उससे बदल लिए मैंने, अच्छे लग रहे हैं। और आपको जल्दी एक व्लॉग देखने के लिए मिलेगा फिर से गांव का लाइफस्टाइल वगैरह दिखाएंगे, जाएंगे, और बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स जाएंगे उसमें हमारे। तो जैसे मेरी अम्मा, मेरे पापा, तो जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा।